जैसे कि देखो अब फाइनली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि लाइट के अगर फंक्शन की, तो लाइट हर तरीके से अलग अलग फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट क्या है कि लाइट ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो इस ऑब्जेक्ट में 2 लेयर है, ठीक है, एक फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। अब जैसे कि सपोज दैट अब ये लाइट है, ठीक है। अब लाइट अगर इस लेयर को टच करती है, ठीक है, तो लाइट जब से ही वो बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो इस फंक्शन में होगा क्या कि लाइट ये एरिया से निकलेगी और इस एरिया से होते हुए ये जो लेयर है इस लेयर को टच करेगी और फिर लाइट यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये तमाम फंक्शन है। और उसके बाद एक चीज़ और हम लोग ध्यान में रखते हैं कि जैसे कि तुम देखते हो क्या, लाइट ऑफ कर दो पहले, हाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आप देख लीजिए ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आप ग्लास, ठीक है, इस ग्लास की अगर हम बात करते हैं, अब हमारा जो लाइट है, ठीक है, ये जो लाइट का जो सोर्स है, ठीक, ये लाइट का सोर्स है। अब लाइट का सोर्स ऑब्जेक्ट के जितना नज़दीक आएगा, ठीक है, जो नियरेस्ट पॉइंट है, ये अगर नियरेस्ट पॉइंट पे आता है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ग्लास जो है इसकी साइज़ क्या है, ग्रो कर रही है ना। अब क्या है, तो इस फंक्शन में क्या है कि हम लाइट के अगर बारे में बात करें, लाइट के अगर अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें, इस फंक्शन में हमें यही समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट और लाइट का जो रिसोर्स है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का फोकल लेंथ, जिसे हम लोग f कहते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये नियरेस्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होगा, देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा हो गया ना, इतना ये वो। अब देखो क्या है कि हम धीरे धीरे जो है अपने लाइट का जो रिसोर्स है इसको फोकस से कम करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, कम करेंगे, यानी इसको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अभी जैसे जैसे डिस्टेंस मेंटेन करें बच्चों, तुम देख सकते हो इसकी साइज़ क्या हो रही है, एक्चुअल पॉइंट में आ रही है ना, आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है, देखो। अब ये जो है, अब ये देखो यहाँ पे हाथ रखो, उंगली रखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, छोड़ दो यहाँ पे। अब देखो ये जो पार्ट है, देख रहे हो ना, ग्लास का ये साइज़ है। लेकिन जैसे जैसे हम अब क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट और लाइट रिसोर्स को हम एक साथ मिक्स करते हैं, यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो फोकल लेंथ है, उसे हम क्या करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे एक दूसरे के नियरेस्ट लाएंगे, ठीक है। अब आप नज़दीक लाओ, हाँ, जैसे जैसे नियर बाई एक दूसरे का आएगा, वैसे वैसे क्या है कि आप देख सकते हो ये क्या हुआ, शैडो बड़ा हो गया, ठीक है। अब जितनी ये देखो कि नियर बाई ग्रो किया शैडो, अब ये गया, तो हाँ, ये फंक्शन है लाइट का, ठीक है। लाइट का फंक्शन है। अब जैसे सपोज दैट करो, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर लाइट जो है, अगर मान देख लें कि लाइट ये क्या है, ये ग्लास है, तो ग्लास का जो ये टॉप लेयर है और टॉप के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर फंक्शन है। कैसा फंक्शन, परपेंडिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो जब हमारा जो लाइट है ये ग्लास के टॉप के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, सर पे, जिसे हेड ऑन कहते हैं, अगर वो हेड ऑन है, ठीक है, लाइट अगर हेड ऑन आ रही है तो जो इमेज होगा, ठीक है, वो इमेज ये ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग एरिया पे ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अनदर डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही लाइट जो है इस फंक्शन में थोड़ा सा डायगोनल होते होते इस तरीके का वो आता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करेगी, किसका, लाइट के रिसोर्स के फोकस का, किसका डिस्टेंस मेंटेन करेगी, लाइट के डिस्टेंस का, फोकस का। दूसरी चीज़ इसमें और देखने लायक है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए एक चीज़ लाइट में की फंक्शन और है। आप देखिए हमने लाइट को यहाँ पे लाया, ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं, क्या आपको कलर दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहा है, देख लो कलर, ये देखो यहाँ पे भी कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम इस पार्ट की बात करें, ठीक है, ये देखो ये पार्ट, हाँ, ये पार्ट जो है यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये देखो ये इस पार्ट पे के पास भी कलर है ना, सुनो, है कि नहीं है, ठीक है। अब इस फंक्शन में क्या है
कि अब ये जो लाइट है, हमारा जो फ़ोन का जो लाइट रिसोर्स है, ये एक वाइट लाइट है। क्या है? वाइट लाइट है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी वाइट लाइट, ठीक है, जब 2 लेयर वाले किसी भी ग्लास को टच करेगा, ठीक है, तो वो जो है एक विबग्योर बनाएगा। क्या बनाएगा? विबग्योर बनाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और हमारी जो लाइट होती है उसका कलर होता है वाइट। क्या होता है? वाइट, ठीक है। तो वाइट कलर जो है वो टोटल 7 कलर में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, ठीक है। स्पेक्ट्रम जिसमें 7 कलर मिक्स होते हैं उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष यानी 7 रंगों का एक पैटर्न होता है। 7 क्या होता है? एक पैटर्न होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये जो कलर बन रहे हैं, आखिर ये कलर बनते कैसे हैं, ठीक है। क्या स्पेक्ट्रम वर्क, मतलब स्पेक्ट्रम का जो फंक्शन है तो प्रिज्म के अकॉर्डिंग कैसे ये वर्क करता है, ये हम लोग समझेंगे थोड़ा इसके अकॉर्डिंग। अब जैसे देखिए ये हमारा वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट जो है हमारे इस पार्ट को टच कर रहा है, ठीक है, ये पार्ट को टच कर रहा है। ये हमारा जो है थोड़ा सा इसको देखो, ये जो आपका ये आउटर पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा टच कर रहा है। अब इस फंक्शन में क्या है कि लाइट जो है, ठीक है, ये एरिया को टच किया, लाइट टच किया, उसके बाद जो है लाइट प्रिज्म में होता क्या है कि प्रिज्म में जब भी लाइट 7 कलर को कंसिडर करती है, ठीक है, तो उसमें दो डिफरेंट ग्लास से पास आउट होती है। तो पहली एरिया में होता है कि लाइट जो है वो इंटर किया ग्लास सरफेस पे, ठीक है, लाइट किस पे इंटर किया? ग्लास सरफेस पे। अब लाइट जो है फर्स्ट लेयर को क्रॉस किया, तो जब वो फर्स्ट लेयर पे इंटर किया तब वो वाइट कलर होता है, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट लेयर से क्रॉस करके सेकंड, ये सेकंड लेयर, ये क्या है? सेकंड लेयर है, ठीक है। तो अब जैसे ये सेकंड लेयर में कन्वर्ट होता है तो सेकंड लेयर के बाद ये वाइट लाइट जो है टोटल 7 कलर में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी, ठीक है, यानी कहा जाए कि जो हमारी जो वाइट लाइट होती है ना बच्चों, वाइट लाइट जब वो 2 लेयर यानी 2 डिफरेंट कहने का मतलब है कि जब वो डिफरेंट लेयर को टच करेगा, ठीक है, वो भी वैसा लेयर जो उसके पैरेलल हो, वो क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है, जो कि मीडियम को चेंज कर सके। क्या कर सके? मीडियम को चेंज कर सके, ठीक है। तो इस फंक्शन में जो है लाइट, वन वाइट लाइट जो है जब वो लेयर 2 ग्लास के लेयर को ये चेंज करेगा, तो ये जो ग्लास लेयर जो बन रहा है ना, ये जो आप कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ये कलर जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो ये ब्लू है, इधर ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, ध्यान से अगर देखोगे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये जो पार्ट है ना, तो इस पार्ट की अगर हम बात करें, इस लेयर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्लास है या हमारी जो सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी, यानी हमारी ग्लास जो है वो एक प्रिज्म के, यानी जिस तरह से प्रिज्म वर्क करता है ना, तो ग्लास भी कैसा वर्क कर रहा है? प्रिज्म के जैसा, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, ये देखो, अगर आप देख सकते हो, ठीक है, देखो कहाँ पे लाइट क्या कलर दिखाई दे रही है? कलर दिखाई दे रही है, देखो तो कहाँ कलर दिखाई दे रही है? देखो ये हुआ, ये ऐसे क्या, देखो ये जितनी, जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लाइट रिसोर्स ऑब्जेक्ट के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो फोकल लेंथ जितना दूर होगा, जितना फार पॉइंट पे बनेगा, उतनी ऑब्जेक्ट क्या होगी? छोटी होती चली जाएगी। और अगर यही इन दोनों के बीच का फोकल लेंथ अगर काफ़ी नज़दीक होता है, देखो कितनी होगी, नहीं ज़्यादा बड़ा, लेकिन अगर यही दूर जाए तो देखो, हाँ, तो ये मतलब ये लाइट का ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से वहाँ चीज़ें होती हैं। अगर वो टॉप बॉटम पे है तो टॉप बॉटम पे देखो लाइट इमेज बिल्कुल सीधी बन रही है, ठीक है, पैर के पास बनती है। और अगर इस तरीके से किया जाए तो डिपेंड ये करता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है लाइट रिसोर्स के कितने नज़दीक है, यानी इनके बीच का फोकल लेंथ कितना ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। जितना फोकल लेंथ कम रहेगा, इमेज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। फोकल लेंथ, लाइट रिसोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच का फोकल लेंथ बच्चे जितना दूर रहेगा, ठीक है, इमेज उतनी ही ज़्यादा छोटी बनेगी, ठीक है। देखो ये देखो, ये देखो, इमेज बड़ा हो गया ना, जैसे लग रहा है कि एक बड़ी सी
बड़े से मतलब क्या है कि स्टिक को मैं ऐसे पंच कर रहा हूँ, ये समझ में आई? तो ये फंक्शन है लाइट का, किसका? लाइट का। ठीक है, हाँ जी, ऑन कर दो।